अरे तो उनका तो जमीन से निकले हुए नेता है, कोई सोने का चम्मच लेकर थोड़ी पैदा हुए हैं। सो निकले, जमीन से निकले हैं, लेकिन विदेशों में रहेंगे। 1 लाख का पैन, जमीन का नेता लाखों में चश्मा, जमीन का नेता 10 लाख का सूट। यात्रा पे कितना खर्चा हुआ है? गारंटी देता हूं, मोदी को चाय बनानी आती भी नहीं होगी। गारंटी चाय बना के पिलाई उस आदमी ने पूरी जिंदगी में किसी को। इसलिए तो रेलवे में चाय बेचते थे, डिब्बों में चाय बेचते थे, आज रेल बेच रहे हैं। वो आदमी अगर चाय की रेसिपी बता देगा ना तो मैं मान जाऊंगा। बताने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अरे टेली प्रमोटर पे देख के तो भाषण वाला है। अभी भव्य राम मंदिर 2024 में 14 जनवरी से चालू है। मंदिर ही बनवाएंगे, कॉलेज स्कूल नहीं बनवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे। राम मंदिर में तुम जैसे भिखारी जाएंगे। अरे बाबा, तो एक नेता को रावण क्यों कहते हैं? अरे क्यों कह रहे हैं रावण? सबसे बड़ी तो सौभाग्य की बात ये है, कह रहे हैं कि जननायक बन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि इस देश में राम और रावण की बात होने लगी। इससे बड़ी खुशी की बात ये जो टीम आई है ना, ये जो एक तरफा टीम, मजा तो थोड़ी आता है। ये सारे एक तरफ से बोल रहे हैं, सारे एक तरफ से बोल रहे हैं। एक तरफ आप ही आ गए, आप अकेले भारी हो जाएंगे मोदी जी की तरह। लेकिन मोदी जी की तरह भारी होंगे कि नहीं? भारी हूँ, लेकिन संस्कार में सभ्यता के अंदर रह करके अगर बहस होगा तो हम अकेले भारी हैं। भैया चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। चलिए सर, आप ही आ जाएगा, दोनों चर्चा कर लेते हैं। चर्चा हो जाए। एक नेता को रावण क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के पास कुछ और नहीं बचा, पोस्टर वोट करेंगे अब। देखिए, रावण कहने का पीछे ये है, रावण तो किसी ने कहा है, ये तो मैंने नहीं सुना है। पहली बात ये मैं सुनूंगा, उसके बाद बताऊंगा। उनका जो चरित्र है, अब देखो, कभी तो मीट बना करके जनता को दिखाएंगे। आप एक चीज़, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, सुनिए। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, जिससे राहुल गांधी से बड़े लीडर हैं। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं जिनका पूरा सनातन पे भी आस्था है, संविधान पे भी आस्था है, और देश के भोले भाले हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन तो कह रहे मैं राहुल गांधी जो बीजेपी वाला हिंदू नहीं हूँ मैं। मीट बनाकर दिखाया है ना, जो मीट बनाकर दिखाया है, ये कांग्रेसियों के भावनाओं को चोट पहुंचाया। वो वही देखते हो जो तुम्हें एक तरफा दिखता है, बस कांग्रेस की बुराई और बीजेपी की तारीफ। एक तरफा अगर हम होते ना तो आज सरकार में कांग्रेस नहीं होती, आज सरकार में बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती। देश का जनता किसके साथ है? देश का जनता किसके साथ है? नहीं चाहते हैं बीजेपी के साथ। अगर कांग्रेस की सरकार थी। भाई साहब सुनो, तो कौन जीता राज्य कौन जीता? तो ये मध्य प्रदेश कौन जीता था भाई? गोवा कौन जीता था? पंजाब कौन जीता था? बीजेपी जीती थी। क्या अच्छा क्या? अब ये केंद्र से निकल के राज्यों में आ गए, अभी 2024 के बाद वार्ड पे आ जाएंगे। मोदी भी घूम रहे, 100% लिखवा के मोदी जी भी तो घूम रहे राज्य में जा जाके। अरे तो उनका तो जमीन से निकले हुए नेता है, कोई सोने का चम्मच लेकर थोड़ी पैदा हुए हैं। सो निकले, जमीन से निकले हैं, लेकिन विदेशों में रहेंगे। जमीन से निकले हैं इंडिया के, जाएंगे विदेशी यात्रा पे। जो विदेशी दौरे करते रहेंगे क्या? 1 लाख का पैन, जमीन का नेता लाखों में चश्मा, जमीन का नेता 10 लाख का सूट। यात्रा पे कितना खर्चा हुआ है? गारंटी देता हूं, मोदी को चाय बनानी आती भी नहीं होगी। गारंटी चाय बना के पिलाई उस आदमी ने पूरी जिंदगी में किसी को। इसलिए तो रेलवे में चाय बेचते थे, डिब्बों में चाय बेचते थे, आज रेल बेच रहे हैं। करेंगे। वो आदमी अगर चाय की रेसिपी बता देगा ना तो मैं मान जाऊंगा। बताने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। अरे टेली प्रमोटर पे देख के तो भाषण कांग्रेस पार्टी क्या रही है? मोदी जी तो कठपुतली है। मोदी जी कठपुतली है। कारोबारियों अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोदी जी कठपुतली हैं? मोदी, अभी तो कुछ दिन पहले इनके नेता कहते हैं कि सिर्फ मोदी ही मोदी है, उनके पार्टी में और कोई नेता नहीं है। मोदी के नाम पे देश का चुनाव, मोदी हम दो हमारे दो, नारा नहीं सुना आपने विपक्षी नेताओं? क्या दिक्कत है? हम दो हमारे तो विपक्ष पक्ष सबका ये तो होना चाहिए। जनसंख्या पे नियंत्रण। कहाँ गई जनता? जनता समझे नहीं तुम नारा, हम दो हमारे तो कहती है। एक नारा और था इनका, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अब नारा का उल्टा हो गया, देश नहीं ना बेचने दूंगा ना बिकने दूंगा। ये इनका मतलब, देश ना मिटने दूंगा ना बिकने दूंगा। अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देश बचने दूंगा ना देश रहने दूंगा। अब सुनो, अब कह रही बात इसकी, भैया मोदी जी एक नेता हैं, उनके मोदी वर्सेस कौन। तो गाना सुना ना आपने, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक, मैं नहीं तो कौन बे, मैं तो अकेला सब पे। हाँ, मैं अकेला सब पे भारी। अरे भाई तू नहीं तो कोई और सही, दुनिया में लाखों हंसी। ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। और मोदी के वर्सेस तो भाई मैं कह रहा हूँ, अगर इलाके का पार्षद भी लड़ा दे ना, उससे अच्छा काम कर लेगा। भाषण नहीं चाहिए हमें, काम चाहिए, काम। ठीक, और सुनो, कांग्रेस वाले मुझे आपके पास से और सुनो, मोदी जी पहले ऐसे नेता हैं जो टेली प्रोमोटर पे देखकर भी अपनी भाषा में स्लिप ऑफ टंग कर देते हैं। बेटी बचाओ, बेटी
600 करोड़ भारतीय, हर दिन यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर दिन एयरपोर्ट खुल रहा है देश में, ठीक। मैंने इतने रोजगार दिए, लाखों करोड़ रोजगार दिए, आरटीआई में कुछ नहीं। पीएम केयर फंड, देश के नाम फंड दो जी, हम तुम आरटीआई के तहत जान नहीं सकते आया कितना, खर्च कितना किया, ठीक। और नोटबंदी देश के हित में, 50 दिन मांगे, 51वें दिन भाई बहनों मैंने तुमसे 50 दिन मांगे, लाइन में खड़े हो जाओ। तो एक ने पूछा 51वें दिन क्या होगा, तुम्हें आदत हो जाएगी, लाइन में लगने की आदत हो जाएगी, और लाइन में ये तो पॉलिटिकल भाषण है, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है, अरे सुनो, या तो इनको बुलवा लो, भी के पास माइक है भैया, माइक आप ही बोलिए। नहीं या तो ये भाई आप बोलिए मैं बोलूं। चलिए जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि 9 साल में सिर्फ भाषण। ना मैं बता रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। इनने बोला, मैं बता, ये बोल रहे हैं चाय बनाना नहीं आता, इन्हें क्या करना आता, मुझसे बता। यहाँ आज अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आज खड़े हैं, कल के टाइम पे खड़े होने की यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। रजिस्ट्री करवाइए अभी। मेरे घर में मैं पटेल हूँ, पवन कुमार पटेल है मेरा नाम। की नींव कब भरी गई थी? मैं बता रहा हूँ, ये जो सड़क है ना पीछे नीचे, इसको 25 फुटा रोड कहते हैं। अरे ये जो गली है ना, ये 25 फुटा है। सड़क है, अरे सड़क नहीं है नीचे, पहले सड़क बना, पहले सड़क। इस 25 फुटे पे, अरे कौन है ये सड़क? मुझे याद आ रहा है, देख लेंगे यही घंटा बात करेंगे भाई, कैमरे पर उतर आ जाएगा। एक सवाल का जवाब दे देते, एक सवाल का जवाब आपसे लूंगी, रुकिएगा। मुझे याद आ रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष क्या रहे थे बीते कुछ वक्त पहले, कांग्रेस अध्यक्ष क्या रहे थे कि क्या पीएम मोदी के पास रावण जितने सन हैं जो बार चुनाव में पहुंचा। अरे सच कर ले, ठीक है, 2-4 बीघा तो गाय गोरू चल जाएगा। मैं कांग्रेस के सरकार में मैं यूपी इलाहाबाद का हूँ मैं, ठीक है। भैया तो राहुल गांधी और मोदी हो पाएगा नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद का मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास खेती है, मेरे घर में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हमारे पास जमीन और किसी के पास जमीन ही नहीं है, और सब कहाँ रह रहे हैं, और सब जमीन पे नहीं रह रहे क्या? यही सिर्फ जो किसान है खाली, और किसी के पास जमीन नहीं क्या? जमीन किसके पास नहीं है? तुम ही कह रहे हमारे खड़े हो, तुम खड़े कहाँ? तुम खड़े कहाँ? कहाँ जमीन में कहाँ खड़े हैं? जमीन में खड़े ना, जमीन में खड़े हो ना। तुम ही कह रहे हो कि हमारी जमीन कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसियों का बात सुन लो। हमें हमने इतनी देर भैया, क्या नाम ये कोई जगह नहीं है, क्या नाम? आप सुनने कहाँ दे रहे हैं? रुकेगा भैया, पहले आप भैया परेशान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना ये, आज जिस सड़क की बात कर रहे हैं कल ये भी प्राइवेट हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये खड़े होंगे, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे खड़े होंगे। अरे भैया 1 मिनट रुके, क्या नाम है सर आपका? अरे यार मेरा नाम श्रीकांत दुबे है। श्रीकांत जी, पिछले 5 मिनट से आप ही की बात चल रही थी, और आप चल रही है। वीडियो देखिएगा। मैं कह रहा हूँ, आज से 15 साल पहले मैं अपने गांव में लाइन में लगता था 3 घंटा, किस चीज के लिए? किरोसिन का तेल लेने के लिए, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। आज लोगों के अकाउंट में अगर कोई गवर्नमेंट सुविधा है, आज कोई भी गवर्नमेंट की सुविधा है, सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में जाती है। जन धन योजना से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम 15 लाख तो न्याय मेरे। अरे ये रे बैंक, ये रे पूरा डाटा दिखा दो। जो ब्लैक मनी आएगा वो गरीबों के अकाउंट में जाएगा। जो योजना जनता तक पहुँच। यूपी बिहार नहीं चलेगा, हिंदू चलेगा। भारत, ये हमारा आर्यभरत है, ये भारत है, इंडिया। ये लोग बताओ, शिक्षा के कितने इन्होंने इंजीनियर कॉलेज खोले हैं, कितने मेडिकल खोले हैं, बताओ दो ना इनके। आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा रहने वाला है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, पुजारी बनवाओ तो। क्या ये मुद्दे बता दीजिए, क्या रहने? मुद्दा बिल्कुल सब कुछ होने वाला है। अभी भव्य राम मंदिर 2024 में 14 जनवरी से चालू है। मंदिर ही बनवाएंगे, कॉलेज स्कूल नहीं बनवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे। राम मंदिर में तुम जैसे भिखारी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखती जनता जिनके बीच में जान रही थी कि चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले। एक तरफ चुनावी लॉलीपॉप लेकर नेता तैयार है, तो दूसरी तरफ जनता भी तैयार है। इस बार चुनावी जंग में क्या कुछ होने वाला है, देखेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।